अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है फ़ोनॉन्स। अब हम बात करेंगे फ़ोनॉन्स के बारे में कि किस वर्ड कहाँ से आया और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फ़ोनॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोवियत फिजिस्ट इगोर तम इन 1932। इन 1932 में एक फिजिस्ट था इगोर तम जिसने इसका इंट्रोडक्शन करवाया। द नेम फ़ोनॉन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ़ोन विच ट्रांसलेट टू साउंड और वॉइस। फ़ोनॉन से ज़ाहिर है कि अगर हम फ़ोन, इसके सिमिलर वर्ड आ रहा है फ़ोन, ये ग्रीक वर्ड था जो कि क्या करता है, साउंड और वॉइस को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बिकॉज वेवलेंथ गिव राइज टू साउंड। द नेम इज़ एनालोगस टू वर्ड फोटोन। अब हम फोटोन और फ़ोनॉन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से ये दोनों सिमिलर हैं और किस तरह क्या डिफरेंस क्या है इनमें। फ़ोटोन के वर्ड से देखें तो फ़ोटो और लास्ट पे जो दोनों के हैं वो ऑन है, लेकिन फ़ोनॉन और फ़ोनॉन जो है वो हमने कह रही हैं कि फ़ोन यानी कि साउंड और वॉइस एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन फ़ोटो मीन्स लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है। फ़ोनॉन जो है इलास्टिक वेव्स में यूज़ होता है और जो फोटोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज़ एप्लीकेबल टू बोथ फोटोन एंड फ़ोनॉन्स। साउंड वेव इन क्रिस्टल आर कंपोज्ड ऑफ फ़ोनॉन्स। अब क्रिस्टल्स में एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और फ़ोनॉन्स को जनरेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। वो इलास्टिक वाइब्रेशन होती है और उससे फ़ोनॉन्स जनरेट होते हैं। थर्मल वाइब्रेशन इन क्रिस्टल्स आर थर्मली एक्साइटेड फ़ोनॉन्स एनालोगस टू थर्मली एक्साइटेड फोटोन ऑफ ब्लैक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हमने क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, लैटिस प्लस बेसिस होते हैं, जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वो कह रहे हैं हीट और जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। थर्मली एक्साइटेड फोटोन जो होते हैं सिमिलर होते हैं थर्मली एक्साइटेड फोटोन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि फोटोन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में और जो क्रिस्टल्स में होते हैं वो फोनॉन्स होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। फोनॉन कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्टिव एग्जीबिशन इन अ पीरियोडिक इलास्टिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन कंडेंस्ड मैटर, स्पेसिफिकली इन सॉलिड्स और लिक्विड्स। इसका क्या मतलब है, हमने बात की कि इलास्टिक वेव में जब एक एटम वाइब्रेट करता है हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको, वो एटम दूसरे एटम को भी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से उस रो में सारे जो क्यूब में या यूनिट सेल में जितने एटम्स होंगे वो सब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये अक्सर सॉलिड्स में होता है या लिक्विड्स में होता है, यानी कि जो फोनॉन्स होता है वो क्रिस्टल्स के लिए हम कह रहे हैं या वाइब्रेशनल मोशन के लिए। फोनॉन एग्जिस्ट विद डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट होती है एनर्जी की। आ फोनॉन इज क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, यानी कि लैटिस वाइब्रेशन हमने कहा कि इलास्टिक वाइब्रेशन जो हम कह रहे हैं एटम्स के अंदर होती है वो फोनॉन्स की होती है। फोनॉन्स का एक क्वांटा है जस्ट एज फोटोन इन अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट एनर्जी में फोटोन एक क्वांटा होता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोनॉन्स क्या होती है, कितनी होती है। हम देखते हैं कि E इज़ इक्वल टू एच म्यू। अगर हम एच म्यू एक प्लांक्स कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 पाई ऑन बोथ साइड, एच ओवर 2 पाई क्रॉस 2 पाई म्यू। अब एच ओवर 2 पाई हमारे पास एच कट के इक्वल होता है और 2 पाई म्यू हम कह सकते हैं ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। अगर हम n नंबर ऑफ फोनॉन्स इन अ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी विल बी, n नंबर्स के लिए नंबर ऑफ फोनॉन्स के लिए क्या आएगा, E इज इक्वल टू एन एच कट ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और एच कट जो है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। अब अगर हमको कहे कि टोटल नंबर ऑफ फोनॉन्स क्या होते हैं तो वो हम नहीं फाइंड कर सकते। हमें E इज इक्वल टू, हम एवरेज फोनॉन्स बता सकते हैं कि जो फोनॉन्स के जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर थर्मल जैसे कंडक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे फ़ोनॉन्स ज़्यादा जनरेट होते जाएंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला है n इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंट एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1। जो के बी टी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स क्या है। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर उसकी डेफिनेशन की कि वो किस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, देन हमने उसकी एनर्जी की बात की। अब हम उसकी मोमेंटम की बात करेंगे। फिजिकली देखा जाए तो फोनॉन का कोई मोमेंटम नहीं होता, लेकिन वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ या क्रिस्टल में इस तरह से इंटरेक्ट करता है कि वो इस तरह से प्रिटेंड होता है कि वो उसका अपना मोमेंटम शो हो रहा है।
अब डी ब्रॉगली से हम देखें तो उसकी क्या थी इक्वेशन, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 पाई बोथ साइड्स ऑन राइट हैंड साइड, एच ओवर 2 पाई डॉट 2 पाई ओवर लैम्डा। अब एच ओवर 2 पाई हमारे पास हमने पहले बात की एच कट था, और 2 पाई ओवर लैम्डा हमारे पास के आ जाएगा, तो ये हमारे पास पी इज इक्वल टू एच कट के इसका मोमेंटम हो जाएगा फोनोन का। अब इसके इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग की हम बात करेंगे फोटोन की। अब अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर की बात करते हैं, हमने पिछले एवार्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर हमारे पास के था। अब हम लोग बता रहे हैं कि अगर एक फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है, एक इंसिडेंट के वेक्टर हम कह रहे हैं कि इंसिडेंट हो रहा है किसी क्रिस्टल पे या किसी एटम्स के ऊपर, तो वहाँ से एक फोटोन जनरेट भी होगा, स्कैटर्ड होगा, तो उसको कोई रेसिप्रोकल लैटिस भी आ जाएगा। आगे हम देखते हैं के प्राइम जो है हमारे पास ये स्कैटर्ड फोटोन है, और के हमारे पास इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट वेक्टर कह लें, और जी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, हमारे पास एच मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, ऊपर हमने देखा था एच के हमारे पास मोमेंटम था, एच मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच के प्राइम इज इक्वल टू एच के प्लस एच जी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस होती है, लेकिन इसकी हमारे पास कोई एनर्जी नहीं होती। हमने कहा कि हमारे पास इसकी जो है फोनोन की फ़िज़िकल कोई अपनी जो है मोमेंटम है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम इसकी अगर एनर्जी की बात करेंगे तो हम मोमेंटम वाले टर्म्स एच के की ही बात करेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास। अब हमने जो यहाँ पे ओमेगा पी एच है, ये पी एच हमने कहा क्या कहा, फोटोन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। प्राइम जो है वो स्कैटर्ड है, और ये जो है एच प्राइम पी एच इज इक्वल ओमेगा पी एच इज इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच, मतलब कि दोनों की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट और स्कैटर्ड की फ्रिक्वेंसी अगर इक्वल हो जाएं तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल या एन प्रोसेस इन विच फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन आर इक्वल कॉल्ड नॉर्मल और एन प्रोसेस। ये तो बात की हमने इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन की, पहले हमने इसका मोमेंटम डिस्कस किया, और अब इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। इलास्टिक स्कैटरिंग में तो नॉर्मल प्रोसेस था, लास्ट पे स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो थी वो इक्वल आ रही थी। अब जब इनइलास्टिक की बात करें हम लोग, इनइलास्टिक के दो पार्ट्स हैं, क्रिएशन ऑफ फोनोन या एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन। जब हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग वो होगी जब इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की फ्रिक्वेंसी सेम ना हो, तो उसमें दो हमने कहा कि पार्ट्स आ सकते हैं, उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्रिएशन ऑफ फोनोन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। क्रिएशन ऑफ फोनोन कैसे, यहाँ पे एक फिगर शो हो रही है। पहले हमने एक इंसिडेंट करवाया फोटोन, इसकी हमने जो है वो ओमेगा पी एच से इसकी फ्रिक्वेंसी को शो की, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है। अब हमने देखा एक तो ऊपर की तरफ तो इसका स्कैटर्ड फोटोन है जिसकी हम के प्राइम और मेगा प्राइम पी एच से हमने इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी को शो करवा दिया। जो नीचे की तरफ है ये हमने कहा कि क्रिएशन ऑफ फोनोन है, मतलब एक फोनोन भी स्कैटर्ड हुआ है, तो इसकी हमने जो वेक्टर को हमने के कैपिटल से शो करवाया और मेगा इसकी फ्रिक्वेंसी है। अगर हम फोटोन की बात करें तो मेगा पी एच है, और अगर फोनोन सिंपल फोनोन की बात करें तो मेगा। अब इसके लिए हम डिफरेंट लॉज देखते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए। कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर देखें तो के प्लस, पहले क्या था, के इज इक्वल टू के प्लस जी था। यहाँ पे हमने कहा कि फोनोन भी जनरेट हुआ है, तो के प्राइम प्लस के इज इक्वल टू के प्लस जी। ये ब्लैक के साथ इसलिए लिखा क्योंकि फोनोन का था और ये कैपिटल के है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम सिर्फ एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एच के हमारे पास मोमेंटम है। अब एनर्जी की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल लैटिस की एनर्जी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं है हमारे पास। हम इसको डिस्कस करेंगे मोमेंटम वाले टर्म्स को। अब ऊपर के प्राइम है तो ओमेगा प्राइम पी एच प्लस एच कट ओमेगा इज इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि स्कैटर्ड जो है इंसिडेंट नॉट इक्वल टू स्कैटर्ड, बिकॉज हमारे पास एक और टर्म आ रही है दरमियान में एच कट ओमेगा जो कि फोनोन की टर्म है। तो इसका मतलब कि ये इंसिडेंट और स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसीज इक्वल नहीं है, इसको हम कहेंगे यू प्रोसेस।
व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन इज़ नॉट इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड यू प्रोसेस और यूम क्लैप। मतलब कि हमारे पास इंसिडेंट फोटोन या स्कैटर्ड फोटोन की फ्रिक्वेंसी सेम नहीं रही क्योंकि हमने फोटोन भी जनरेट हुआ इसमें, ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग में ऐसा होगा। अब अगर हम करेंगे एब्जॉर्ब हो रहा है फोटोन, पहले था क्रिएट हुआ था, अब उसका सेकंड जो पॉसिबिलिटी या सेकंड पार्ट है उसका वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन है। किस तरह से इसकी फिगर देखेंगे तो फिर हमें क्या पता लगेगा, फोटोन इंसिडेंट हुआ था पहले के प्राइम ओमेगा पी एच, उससे ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास जो है स्कैटर्ड फोटोन था ओमेगा प्राइम पी एच, सिमिलर है पीछे की तरह। लेकिन जो नीचे वाला हमारे पास वेक्टर बन रहा है वो उसकी डायरेक्शन अब देखें वो ऊपर की तरफ है क्योंकि वो अब्जॉर्ब हुआ है। पहले वो स्कैटर्ड हुआ था तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, अब इनवर्ड है। तो इसको कैपिटल के से और मेगा जो इसकी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसके लिए हम डिफरेंट लॉज डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस, अब पहले हम दूसरी साइड पे था जब क्रिएट हुआ था, क्योंकि जैसे इंसिडेंट के तौर पे हम कह सकते हैं कि फोटोन जब इंसिडेंट होता है तो वैसे अगर फोटोन भी अगर जनरेट ही हुआ था तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पे लिखा था, लेकिन अब ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये राइट साइड पे लिख रहे हैं के प्लस के फोटोन प्लस जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं अगर, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एच मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ साथ, और जी की जब एनर्जी की बात करेंगे तो जी की यहाँ पे एच जी भी आएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे कि एच कट मेगा प्राइम पी एच, यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू ये हो गया इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू स्कैटर्ड फोटोन प्लस ये फोनोन की एनर्जी आ गई हमारे पास। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दोनों प्रोसेस में इनइलास्टिक में दोनों में एक टर्म जो है एच कट ओमेगा जो है ज़्यादा आ रही है, तो दोनों में स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यू प्रोसेस। तो यही था इसमें फोटोन में, पहले उसकी इंट्रोडक्शन की बात की हमने, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम को डिस्कस किया। मोमेंटम में हमने दो आगे पार्ट्स को डिस्कस किया, इलास्टिक और इनइलास्टिक में, और इनइलास्टिक में हमने फिर आगे फोटोन को क्रिएट और एब्जॉर्ब करके देखा। दैट्स इट।